मेरी शादी को 3 माह हुए थे जब मैंने महसूस किया कि मेरा बड़ा जेठ अब तक कंवारा है, लेकिन कोई भी उसकी शादी की बात नहीं छेड़ता। मुझे हैरत हुई थी और मैंने सास से कहा कि हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब सास ऊंची ऊंची रोने लगी और कहा कि वो तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसकी शादी नहीं करते। ये एक राज है, किसी को भी मत बताना। मैं मान गई और उस दिन के बाद मुझे उस पर तरस आने लगा। कुछ दिनों बाद ही मेरे शौहर को गुस्सा आया और उसने तलाक दे दी, लेकिन बाद में पछतावे ने उसे घेर लिया और वो हलाला करना चाहता था। तभी सास ने मेरी शादी मेरे जेठ से करने का कहा ताकि हलाला हो सके, और फिर मेरी शादी ख्वाजा सरा जेठ से हो गई। लेकिन क़यामत तो तब टूटी जब शादी की रात उसने घूंघट उठाया, क्योंकि मेरा नाम फायजा है। जब मैं 4 साल की थी मुझे मेरी नानी के घर भेज दिया गया ताकि मैं तालीम के साथ साथ नानी का भी ख्याल रखूं। मेरे स्कूल के पास एक कब्रिस्तान था। जब एक दिन मैंने जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया जो कब्रिस्तान के बीचों बीच से जाता था। दोपहर का वक्त था। उस वक्त अक्सर बच्चे रास्ते में मिल जाते थे जो स्कूल जाते, लेकिन उस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था क्योंकि सब दूसरे रास्ते से जा चुके थे। मैं घर की तरफ जा रही थी जब आधे रास्ते में ही मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैं खौफजदा हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पीछे की तरफ वापस लौट जाऊं या आगे की तरफ भागूं या फिर पहले वाले रास्ते से घर पहुंच जाऊं जो काफ़ी दूर था। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मुझसे कुछ फासले पर कोई खड़ा है और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं इधर उधर देखने लगी जब मुझे कोई दूर दरख्त के पास खड़ा नजर आया। कोई लड़का था। मैंने डरते हुए भागना शुरू कर दिया। मुझे बचपन से ही कुरान पाक की आयत और कुछ दुआएं याद थीं। मैंने कलमे पाक का विर्द शुरू कर दिया और कुरान पाक की आयत पढ़ने लगी और तेज तेज भाग रही थी। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे घर पहुंची। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि वहाँ मैंने किसी की मौजूदगी महसूस की थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन मैं इतनी स्पीड से दौड़ रही थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा था। घर पहुंचकर मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया और कुछ खाए पिए बिना ही कमरे में सोने चली गई। मुझे तेज़ बुखार हो चुका था। आज जो कुछ भी हुआ था उसका जिक्र घर में किसी से नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस दिन के बाद मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हुईं जो नॉर्मल नहीं थीं। मुझे नानी बताया करती थी कि ये सब शैतान की चालें होती हैं। वो हमें परेशान करता है और रास्ते से भटकाता है। मैं बहुत खामोश रहने लगी थी। नानी मुझसे पूछती, फायजा अपनी अम्मा के लिए उदास हो जो इतनी चुपचाप रहती हो, कोई बात नहीं करती। पहले इतना हंसती बोलती थी, पर मैं फिर भी खामोश थी। नानी ने समझा कि मैं अम्मा के लिए उदास और परेशान हूँ, इसलिए मेरी अम्मा को यहाँ बुला लिया गया। अम्मा मेरे पास बैठी बातें करती, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। अम्मा और नानी सूरह इखलास और आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकती और दम करती। मेरी नानी बहुत परहेजगार थीं। वो ज़्यादातर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। कुछ दिनों से मुझे अजीब ख्वाब आने लगे थे जिनकी वजह से मैं परेशान रहती और अक्सर सोते में डर भी जाती थी। ख्वाब में किसी अनदेखी ताकत को महसूस करती जो मुझे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मैं आयतल कुर्सी का विर्द करती हूँ ख्वाब में और इस अनदेखी ताकत से बच जाती हूँ। फिर ख्वाब में एक लड़का नजर आता जो मुझे कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। मैं उससे डर जाती और भागने लगती। इन सब ख्वाबों से मैं बहुत परेशान थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। इस दौरान मैं स्कूल ना जाने के बहाने करती, रोने लगती, जबकि मैं तो इतने शौक से स्कूल जाती थी। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, मगर अब पढ़ाई से जान छुड़ाने को दिल करता था। नानी मुझे बहुत समझाती कि अभी तो वक्त आया है तुम्हारे आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ बनने का वक्त है और तुम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान रही हो। नानी ने मुझे देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्यों इस तरह की हरकतें करने लगी हो? मैंने कहा, नानी मुझसे नहीं जाया जाता स्कूल, आप मुझे तंग नहीं करें। उसके बाद एक दिन बहुत मुश्किल से स्कूल गई। जब रास्ते में कोई नकाब करके खड़ा था, मेरे साथ मेरी दोस्त थी, वो भी रुक गई।
मैंने कहा, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल। उसने कहा, फिर क्या हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ अगर तुम वादा करो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे ही शादी करोगी। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर घर की तरफ जा रही थी। मैं घबराई सी वहां से भाग निकली और अपनी दोस्तों के साथ मिल गई। मेरी एक दोस्त ने कहा, फाइजा क्या तुम जानती हो इस लड़के को? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी, पता नहीं कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गई थी, घर भी नहीं बता सकती थी कि कहीं मुझे ही गलत न समझे। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। नानी मुझे बहुत कहती, तुम्हारा पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, कल को तुम अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हो, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। मैंने कहा, नानी आप समझती क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल पढ़ने, और उठकर कमरे में चली गई। मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं कैसी उलझन में हूँ। हर वक्त खौफ सा महसूस होता रहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तंग आ चुकी थी। नानी ने मुझे बताया नहीं था मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन नानी और मामू ने साफ इनकार कर दिया। नानी ने कहा कि अभी हमारी लड़की पढ़ रही है और आपका लड़का करता भी कुछ नहीं और उम्र भी ज्यादा है, ये रिश्ता बहुत बेजोड़ है, और इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। नानी ने भी अब मुझे समझाना और स्कूल जाने का कहना छोड़ दिया था। फिर एक दिन नानी ने कहा कि हम ये घर छोड़ रहे हैं और मामू लोगों ने किसी नई जगह पर घर खरीद लिया है। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं इस जगह से तंग आ चुकी थी जहां मामू ने घर लिया है। अम्मा लोग भी उसी इलाके में रहते हैं। मेरे 2 और बहन भाई थे। मेरे बाबा स्कूल टीचर थे, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं सबसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए बहुत खुश थी। हम वहां पहुंच चुके थे। मैं अब अम्मा के पास रहती, अपने बहन भाई से खूब बातें करती। नानी कहती, देखो फायजा यहाँ आकर कितनी खुश रहने लगी है। मेरे बाबा ने घर में किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। मैं और मेरी बहन छुपकर बाबा की किताबों वाले कमरे में चली जाती, क्योंकि अम्मा हमें डांटती थी कि तुम दोनों अपनी पढ़ने वाली किताबें पढ़ो, इन बड़ी बड़ी किताबों में तुम क्या ढूंढती हो। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर ली थी जब मैं कॉलेज में थी और बीए कर रही थी, जब मुझे ऐसा लगता जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा है लेकिन सामने नहीं आता। एक दिन रात के वक्त मैं बाबा की लाइब्रेरी वाले कमरे में पहुंच गई और किताब लेकर एक तरफ बैठकर पढ़ने लगी। जब मुझे किसी की आहट महसूस हुई, मैंने सोचा अम्मा होगी, मुझे ढूंढती हुई आ गई होंगी कि इतनी रात हो चुकी है और यहीं बैठी हो। कदमों की आवाज़ मेरे करीब आ रही थी और फिर करीब आकर कदमों की आवाज़ बंद हो गई। मैं घबरा चुकी थी और आंखें बंद की हुई थीं। दिल में सोचने लगी कि अगर अम्मा थीं तो मुझे आवाज़ तो देती। फिर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली और इस कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। दरवाजे पर रुककर कांपती टांगों से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मुझे अपना वहम लगा कि शायद अम्मा मुझे देखने आई हों और देखकर वापस चली गई हों। मैं किताब पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि एकदम से डर गई। इसलिए ऐसा लगा कुछ दिनों से फिर अजीब ख्वाब आने लगे, लेकिन इस दफ़ा ख्वाब में कोई नजर आया। बहुत अजीब सा हुलिया था उसका। मुझे घूर रहा है और कह रहा है, मैं बहुत जल्द तुम्हें हासिल कर लूँगा। मैं ख्वाब में रो रही थी। फिर जब वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ा, मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब में रो रही थी और जब आंख खुली तो आंखों में वाकई आंसू थे, जैसे मैं सच में रोई हूँ। और ऐसे ख्वाब अब रोज आने लगे थे। कभी अपने पास किसी के बैठकर उठने का एहसास होता, कभी किसी शोर की आवाज़ आती और कभी वो अजीब से हुलिये वाला कहता, तुम्हारी खातिर मुझे भी यहाँ आना पड़ा, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे सही से देख नहीं पाती थी, लेकिन मैं भाग रही हूँ और ख्वाब में मुझे नानी का पुराना घर नजर आता। मेरा दिमाग थक रहा था। इस ख्वाब ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। एक दिन मैं इसी तरह परेशान और खामोश बैठी थी जब मेरी बहन ने मुझे खामोश देखकर पूछा, फायजा क्या बात है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत चुप सी हो, खैरियत तो है? मैं अपनी बहन के पूछने पर एकदम से रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ है? मैं अम्मा को बुलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं अम्मा को मत बुलाना। मेरी बहन मेरे पास बैठ गई और पूछने लगी, मुझे बताओ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो?
मैंने उससे कहा कि मैं जिस वजह से परेशान हूँ वो सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ, अम्मा को नहीं, क्योंकि अम्मा मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी और हो सकता है मुझे गलत समझें। मेरी बहन ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, मुझे बताओ। मैंने कहा, पहले वादा करो तुम मेरी बात सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी और ना ही अम्मा से कुछ कहोगी। उसने कहा, ठीक है, अब बताओ भी, मुझे खुद टेंशन हो रही है। फिर मैंने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा था सब अपनी बहन को बता दिया। उसने बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनी और कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो और तुम्हारे अंदर का खौफ जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर असर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं। मैंने कहा, मैं नहीं जानती वो कौन है जो मुझे ख्वाब में परेशान कर रहा है, लेकिन मैं बहुत डर चुकी हूँ। मेरी बहन ने कहा, तुम परेशान ना हो, सोने से पहले कुरान पाक की आयत पढ़कर सोया करो। एक दिन बाबा घर पर थे। बाबा ने कहा, चलो सब तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे दादा की तरफ चलेंगे। हम बहुत खुश थे। दादा के घर पहुंच गए। दादा ताया के साथ रहते थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं और मेरी बहन दादा के पास बैठ गईं। दादा ने अपनी जवानी के किस्से सुनाए। फिर दादा ने कहा कि हम सब पहले एक साथ रहते थे, लेकिन फिर तुम्हारे ताया को उसकी कंपनी की तरफ से यहाँ घर मिल गया और वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया। दादा ने अपने दौर का एक किस्सा सुनाया कि हमारे परदादा का दौर अंग्रेज़ों का दौर था। वो अंग्रेज़ों की रिहाइशगाह के साथ वाली हवेली में रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस जगह को आबाद किया था वो एक पुरानी खंडर नुमा जगह थी, जिसे अंग्रेज़ लोगों ने ख़त्म करके एक पूरा इलाका आबाद कर लिया। दादा ने कहा कि फिर जब अंग्रेज़ गए तो बहुत साल वो हवेली खाली रही। इसके बाद मेरे तुम्हारे परदादा ने वो जगह भी खरीद ली। मेरी शादी तुम्हारी दादी से हो गई। जब तुम्हारे ताया के बाद तुम्हारे बाबा पैदा हुए तो तुम्हारे परदादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद हमारा वहाँ रहने को दिल नहीं चाहता था, जबकि हमारे बुजुर्गों ने वो सब बहुत मेहनत से बनाया था। दादा ने कहा कि इस जगह अजीब से वाक़यात होने लगे। कभी किसी शोर की आवाज़ आती, कभी किसी की आहट सुनाई देती। फिर दादा ने कहा, तुम्हारी दादी बहुत डर चुकी थी। उनकी ज़िद पर हमने सब कुछ बेच दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। मैं पहले ही इतनी खौफजदा रहती थी। दादा की बातें सुनकर मैं और ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। कुछ दिनों से घर में मेरे रिश्ते की बातें चल रही थीं। बाबा कहते, तुम दोनों बहनों की एक साथ शादी कर देनी है। मेरी बहन की बात पहले से तय थी। मेरे लिए जो रिश्ता आया, लेकिन मैंने लड़के को देखे बिना ही साफ इनकार कर दिया था। बाबा मुझसे बहुत खफा थे। बाबा ने कहा, अब जो भी रिश्ता आएगा मैंने इनकार नहीं करना। पता नहीं तुम्हें हर रिश्ते में क्या खराबी नजर आती है जो देखे बिना ही इनकार कर देती हो। मैं खामोश हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं इनकार क्यों कर देती हूँ। अब मैं अजीब सी हो गई थी। मुझे बिना बात के रोना आता। मैं कितनी देर बैठकर रोती रहती। अम्मा से भी झगड़ने लगी थी। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा था। लड़के वाले मुझे देख कर जाते तो बिना किसी वजह के ही इनकार कर देते। इसलिए इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई बात न बनी और बाबा ने मेरी बहन की शादी कर दी। मैं कभी दीवार में सर मारती। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। रात को उठकर चीखने लगती। मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। अम्मा कहती, फायजा तुम ऐसी तो कभी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है। मैं खामोश हो गई। अम्मा ने नानी को घर बुलाया। नानी कुछ देर मेरे पास बैठकर मुझ पर कुरान पाक की आयत पढ़ के फूंकती रहीं। फिर एक दिन नानी मेरे लिए तावीज़ और दम किया हुआ पानी लेकर आई। नानी ने तावीज़ मेरे गले में डाल दिया और कहा, फायजा तुम 16 दिन तक सुबह शाम 11 बार चारों कुल पढ़ती रहना। जो भी मसला है वो इंशाल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नानी ने जैसे बताया मैं वैसे ही कर रही थी। अब मैं दिन ब दिन बेहतर होने लगी। ख्वाब में एक दिन मुझे वही शख्स नज़र आया। वो चला रहा था। उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया और आज तुमने मुझे दूर कर दिया, लेकिन याद रखो मैं तुम तक ज़रूर पहुंचूंगा। उसके बाद ख्वाब में उसे आग लग जाती है और मैं खुश होती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी इस शैतान से जान छूटी। उसके बाद मुझे कभी वैसा ख्वाब नहीं आया था। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे एक लड़का पसंद करने लगा था। हमारी मुलाकात एक किताबों वाली दुकान पर हुई थी।
मैं अम्मा के साथ एक दिन कुछ ज़रूरी किताबें लेने गई थी। जब वहाँ से वापसी पर मुड़ते वक्त मैं किसी से टकरा गई थी। मैं गिरने वाली थी जब उसने मुझे थाम लिया और मैं बच गई। उसने कहा, आप ठीक हैं? मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी गलती है, मैंने आगे देखा नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद दोबारा वो शख्स मुझे मेरे कॉलेज में नज़र आया। वो कॉलेज में लेक्चरार की सीट पर आए थे। मुझे तो वो पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे, लेकिन किस्मत इतनी जल्दी मुझे उनसे मिलवा देगी, मुझे यकीन नहीं था। तब मेरी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने कहा, फ़ायज़ा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जब से आपसे टकराया था उस दिन से आपके ही बारे में सोचता रहता हूँ। उसका नाम इबाद था। फिर हमारी बात फ़ोन पर होने लगी और वो रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। बाबा को भी इबाद बहुत अच्छे लगे और फ़ौरन रिश्ता तय हो गया। मेरी और इबाद की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। जब मन चाहे शख्स को आप अपना होता देखते हैं तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मोहब्बत का ये एहसास होता ही बहुत खूबसूरत है। फिर मेरी और इबाद की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। मेरी सास भी अच्छी थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी इबाद का रवैया कुछ बदल सा गया था। वो कहते, मेरे सर में एकदम से दर्द होने लगता है और फिर मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे सामने से चली जाओ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इबाद मुझे दिलो जान से अजीज थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका ये रवैया कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी सास को बताया तो वो कहने लगी, ये तो शुरू से ही ऐसा है, इसकी आदत बन चुकी है। मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, दम वगैरह भी करवाए, लेकिन उसके सर का दर्द नहीं जाता था। मैंने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मेरी सास कहने लगी कि डॉक्टर ने तो कहा ये सिर्फ वहम है, कोई दर्द नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात थी तो इबाद मुझे बताते, मुझसे क्यों छुपाया? फिर मैंने सोचा कि मैं खुद इबाद को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे इबाद से पूछना था कि ये सर दर्द कितने अरसे से है। मैं कमरे में आई तो इबाद सर पकड़कर बैठे थे। मैंने कहा, इबाद, क्या सर में ज़्यादा दर्द है? इबाद ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। दर्द की वजह से उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं घबरा गई और फौरन सर दर्द की दवा दी। फिर वज़ू करके कुरान पाक की आयत पढ़कर इबाद को पानी दम करके दिया। वो पानी पीने के बाद आराम से सो गए। सुबह उठे तो ठीक थे। मैंने पूछा, बाप की तबीयत कैसी है? इबाद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, फ़ायज़ा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो जाता है, बस सर में दर्द होने लगता है और दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने कहा, मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मुझ पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तो उसने क्या कहा कि सर में इतनी दर्द क्यों रहती है? वो हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, मैं कब गया था डॉक्टर के पास? मैंने कहा, कल आपकी वालदा को बताया था कि आपके सर में शदीद दर्द है। वो कहने लगी कि ये दर्द पुराना है, डॉक्टर को तो दिखाया था, वो दम वगैरह भी करवाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कहते हैं इससे वहम है कि सर में दर्द है। इबाद ने हैरान होकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दर्द शादी के बाद से मेरे सर में रहने लगा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माँ जी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा, चलें छोड़े, हम खुद चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने नोट किया था कि जब इबाद के सर में दर्द नहीं होता वो पहले की तरह मेरे साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन जब सर में दर्द होता था तो मुझसे झगड़ने लगते। हम डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर को सब सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिख कर दे दी, लेकिन इस दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम बहुत परेशान थे। इबाद अब मुझसे बिलावजह ही लड़ने लगते। कभी उनके सर में इतना शदीद दर्द होता कि वो रोने लगते। मुझसे अपने शौहर की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती कि इबाद ठीक हो जाएं। घर में चंद ही अफराद थे, मेरी सास, इबाद और इबाद के बड़े भाई, जो हर वक्त अपने कमरे में रहते थे। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे जब मैंने महसूस किया कि मेरा बड़ा जेठ अब तक कंवारा है, लेकिन कोई भी उसकी शादी की बात नहीं छेड़ता। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि क्यों ना हम उनकी शादी कर दें, वो इबाद के बड़े भाई हैं, अब तक तो आपको इनकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास ने अफसरदा लहजे में कहा, किस माँ का दिल चाहता है कि उसकी औलाद ऐसे रहे, इसके सर पर सेहरा न सजे, लेकिन मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। मुझे हैरत हुई थी और तब सास ऊंची ऊंची रोने लगी। मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी क्या हुआ है, आप मुझे बताएं, आप इनकी शादी क्यों नहीं करना चाहती?
फिर मेरी सास ने कहा वो तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखता है, इसलिए उसकी शादी नहीं करते। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा ये एक राज है, किसी को भी मत बताना। मैं मान गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद से मुझे अपने जेठ पर तरस आने लगा। इबाद की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो हद से ज़्यादा गुस्से में आने लगे थे। मुझे अब उनके गुस्से से डर लगने लगा। एक दिन इबाद घर आए और आते ही मुझ पर चिल्लाने लगे और वो बात कह दी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इबाद ने मुझे तलाक दे दी। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा ये क्या कर दिया आपने? बस यही मोहब्बत थी जो 4 दिन में ख़त्म हो गई। इबाद रोने लगे और बोले मैं नहीं जानता मैंने कैसे ये कर दिया। मैं तो खुद ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने क्या कर दिया? इबाद को पछतावे ने घेर लिया। वो हलाला करना चाहते थे। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है? अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी और आपकी राहें अलग हैं। मैं रो रही थी। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली तुम दोनों परेशान ना हो, इसका हल भी मौजूद है। मैं तुम्हारा निकाह तुम्हारे जेठ से कर देती हूँ। मैंने इबाद की तरफ देखा जो सकते सी की हालत में बैठे थे। मैं अपनी सास के कमरे में रहने लगी। फिर मेरी सास ने मेरी शादी मेरे जेठ से करने का कहा ताकि हलाला हो सके और फिर मेरी शादी ख्वाजा सरा जेठ से हो गई। मैंने कब ऐसा चाहा था? ये सब क्या हो गया? शादी की रात उसने घूंघट उठाया और हंसने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। मुझे उससे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? वो कहने लगा आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। मैंने कहा आपकी इस बात का क्या मतलब है? वो बोले इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तो जिंदगी का एक अरसा तुम्हें दिया है। तुम जहाँ भी रही, जहाँ भी गई, मैं तुम्हारे आसपास रहा। मैं बेड से उतरकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कौन है आप? वो ऊंची आवाज में फिर से हंसने लगे और दीवारों से कहने लगे देखो आज ये खुद चलकर मेरे पास आ गई। इसने कहा तुम हैरान हो रही हो ना कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, ये दरो दीवार गवाह है इस बात के मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें हासिल करने के लिए। जब तुम 17 साल की थी तब मेरी माँ तुम्हारी नानी से रिश्ता मांगने आई थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं तुम्हें देखने के लिए रास्ते में नकाब ओढ़े खड़ा रहता, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर तुम मुझसे दूर होती चली गई। मैंने तुम्हारी खातिर अपना गांव छोड़ा और यहाँ आकर रहने लगा। जब तुम कॉलेज जाती थी उस वक्त मैं तुम्हें देखने के लिए दरख्त के पीछे छुपा रहता। जब तुम तक पहुँचने का कोई रास्ता ना मिला तो मैंने जादू से तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, मगर तुम्हारी नानी ने इसका भी तोड़ करवा दिया। मैं अपने दूसरे शौहर की बातें सुनकर मुझे अपने इर्द गिर्द धुआं उड़ता महसूस हुआ। मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। तुम्हें अल्लाह ताला का डर नहीं जो तुमने मुझे इस कदर परेशान किया। उसने कहा तुम मान जाती तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जादू में गुजार दिया ताकि तुम्हें हासिल कर सकूं। मैंने कहा इसका मतलब तुमने इबाद पर भी जादू किया था जिसकी वजह से वो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते थे। उसने कहा हाँ ऐसा ही है। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी को दरमियान में नहीं आने दूंगा। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें मेरे ही भाई ने पसंद कर लिया और मेरा तुम तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। मैं रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी मुझे छोड़ दो। तो उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा अब जितना रोना है रोती रहो क्योंकि अब मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो मुझे मारता, कई कई दिन तक मुझे भूखी रखता। एक दिन उसने मुझे जंजीरों में जकड़ दिया। मैं बेआवाज रोती रहती। इबाद पता नहीं कहाँ चले गए थे। मेरा दूसरा शौहर एक नफसियाती इंसान था। वो मुझे तरह तरह की अजियतें देता। कभी इबाद की तस्वीर मेरे सामने लाकर उसे आग लगा देता और कहता इसे मैं इसी तरह तुम्हारे सामने आग में जलाऊंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोचो भी। एक दिन वो मेरे सामने बैठकर इबाद का गुड्डा बनाकर उस पर अमल करने लगा था। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी वो अपनी गर्दन पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सांस नहीं आ रहा था और इसी तरह वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी जुबान बाहर आ चुकी थी और मुंह से खून निकल रहा था। वो मर चुका था। तभी इबाद और मेरी अम्मा और नानी भी आ गए।
इबाद ने मुझे जंजीरों से आज़ाद किया और कमरे से बाहर ले गए। इबाद ने अपनी वालदा मेरी सास से कहा कि आप तो माँ कहलाने की भी काबिल नहीं हैं। मैं आपका सगा बेटा था और आप अपने बड़े बेटे की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि मुझे बर्बाद कर दिया। खुद मुझे तावीज़ घोल घोल के पिलाती रहीं। आपको तो चाहिए था जब पहली दफ़ा भाई ने फायजा पर जादू करना शुरू किया था तो आप उन्हें थप्पड़ मारती और रोकती, लेकिन आप इनका साथ देती रहीं। मैं आज फायजा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी सज़ा यही है कि आप यहाँ अकेली रहकर अपनी सज़ा भुगतें। इबाद मुझे लेकर अम्मा की तरफ आ गए। इबाद ने बताया कि जब तुम्हारा निकाह मेरे भाई से हुआ, मैंने उस दिन अम्मा और भाई को बात करते सुन लिया। मैं सब कुछ जान गया था। इस दिन सबका तोड़ मुझे ढूंढना था। फिर एक दिन तुम्हारी अम्मा की कॉल आई तो मैंने सब कुछ बता दिया। फिर तुम्हारी नानी की मदद से हमने एक आमिल के ज़रिए जादू का तोड़ करवाया जो भाई का उस्ताद निकला था, और उसी की कैद हुई मखलूक ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। इबाद ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता था कि सब क्या हो रहा है। हमारी दोबारा से शादी हो गई। इबाद मुझे लेकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। जो अजियतें मैंने शुरू से बर्दाश्त की थी वो ऐसी मेरे जहन में नक्श हुई कि भूल कर भी भूल नहीं रही थी। जादू बहुत बुरा अमल है जो खुद अल्लाह ने नापसंद फरमाया है।